वेलकम बैक। बात करेंगे आज एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के बारे में। इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं आप मालामाल ही कर दिया। 18.04% रिटर्न निकाल कर दिया। इसका जो रीज़न ये है कि कंपनी को मुंबई की बीएमसी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका जो कॉस्ट है वो है 1330 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज 18.04% रिटर्न निकाल कर दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के बारे में। ये कंपनी टॉप प्लेयर है इंडिया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और कंपनी लास्ट 2 डेकेड से इसी सेक्टर में काम कर रही है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 513 रुपीज़ 95 पैसे, और आज 18.04% रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न बता चुका हूँ कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है बीएमसी की तरफ से, जिसका जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 1330 करोड़ का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को लगाएं। स्पेशली 1 साल 3 साल 5 साल, तभी अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बात करें इस कंपनी की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो गिर गया 24.75%। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 670 रुपये का, जो आज के दिन है 513 रुपये का। तो जिसने भी सोचा होगा कि 1 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगा देता हूँ और ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी, मार्केट एक अच्छा रिटर्न देगा और बेच के निकल जाऊंगा 1 साल के बाद, तो ना तो शेयर मार्केट ने ऐसा किया और ना ही इस कंपनी ने ऐसा किया। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में इस कंपनी ने कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर को बिल्कुल भी माला माल नहीं किया। मेरे हिसाब से तो निराश ही किया, क्योंकि जो रिटर्न है इस कंपनी का 5 साल में वो बहुत ही कम है। 17.85% रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 365 रुपये का, जो आज के दिन है 513 रुपये 95 पैसे का। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल इस कंपनी का 696 रुपीज़ 25 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया वो था 408 रुपये 5 पैसे का। जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को बीएमसी की तरफ से बड़ा ऑर्डर हाथ लगा, जिसका कॉस्ट है 1330 करोड़, जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। 18.04% रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक दिन में। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1236 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.79 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 40.92 है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री भी अच्छा कहलाता है शेयर मार्केट में 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.60 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 9.60 है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई किसी भी कंपनी का कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में रिटर्न अच्छा बनता है, और यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न भी जो संभावना होती है रिटर्न पाने की वो कम हो जाती है। ईपीएस कम है, 36.72 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बात करें और देखें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 265 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म होने को आया, कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 959 करोड़। कंपनी का जो प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 17.26 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 101 करोड़। नेटवर्क को देखता हूँ तो 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्क बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्क था 819 करोड़,
जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेट वर्थ था वो था 718 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.09% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.42% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.51% का। तो कंपनी ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 18% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है जितना एक शेयर होल्डर्स ने सोचा होगा कि एक कमाल का रिटर्न निकाल के देगी, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने सिर्फ 17.85% का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।